ऊंट कैमल एक ऐसा जानवर है जो अपनी ताकत, बर्दाश्त और खुसूसी जिस्मानी खुसूसियात के लिए जाना जाता है। ऊंटों की दो बड़ी अक़साम हैं, ड्रोमेडरी और बैक्ट्रियन। ड्रोमेडरी ऊंट के एक कोहान हम्प होता है, जबकि बैक्ट्रियन ऊंट के दो कोहान होते हैं। ऊंटों का इर्तिका तकरीबन 45 मिलियन साल कब्ल शुमाली अमेरिका में शुरू हुआ। वहां से ये जानवर एशिया और अफ्रीका की तरफ मुंतकिल हुए। ऊंटों का जदीद दौर में तकसीम कुछ इस तरह से हुई। ड्रोमेडरी ऊंट, ये ऊंट अरब और अफ्रीकी सहराओं में पाया जाता है और ये ज़्यादातर सहराई इलाकों में रहता है। इसकी एक कोहान होती है जिसमें चर्बी जमा होती है, जो कि ऊंट को तवील अरसे तक पानी और ग़िज़ा के बगैर जिंदा रहने में मदद देती है। बैक्ट्रियन ऊंट, ये ऊंट वस्ती एशिया के सर्द इलाकों में पाया जाता है और उसकी दो कोहान होती है। ये सर्दी के खिलाफ ज़्यादा मुज़ाहमत रखता है। ऊंटों को मुख्तलिफ तहजीबों ने मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किया। सफ़र और बारबरदारी, सहराई इलाकों में ऊंटों को सफ़र और बारबरदारी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इनकी कुदरती खुसूसियात की वजह से ये लंबे फासलों तक बगैर पानी के सफ़र कर सकते हैं। कदीम ज़माने में ऊंटों को जंग में भी इस्तेमाल किया जाता था। उनका बड़ा साइज़ और बर्दाश्त उन्हें जंगी मकासद के लिए मौजू बनाते थे। दूध और गोश्त, ऊंटों का दूध और गोश्त मुख्तलिफ सकाफ़तों में इस्तेमाल होता रहा है। जदीद दौर में ऊंट, आजकल ऊंटों का इस्तेमाल ज़्यादातर सहराई और नीम सहराई इलाकों में ही किया जाता है। जदीद दौर में भी ये जानवर सफरी और तिजारती मकासद के लिए अहमियत रखता है। ऊंटों की जिस्मानी खुसूसियात उन्हें सहराई माहौल में जिंदा रहने के लिए मौजू बनाती है। कोहान में चर्बी जमा होती है, जो कि ग़िज़ाई क़िल्लत के वक्त तवानाई फराहम करती है। ऊंट की पलकें और नाक के होंठ सहरा की रेत से बचाव के लिए खुसूसी तौर पर डिज़ाइन किए गए हैं। उनके बड़े पाँव उन्हें रेत में चलने के लिए मदद देते हैं। ऊंटों की तारीख़ इंसान की तारीख़ से जुड़ी हुई है। उन्होंने मुख्तलिफ तहजीबों की तरक्की में अहम किरदार अदा किया है और आज भी मुख्तलिफ मुआशरों में उनका इस्तेमाल जारी है। ऊंट अपनी ज़बरदस्त ताकत और बर्दाश्त की सलाहियत के लिए मशहूर हैं। एक ऊंट एक दिन में तकरीबन 40 से 80 किलोमीटर तक का फासला तय कर सकता है, लेकिन इसका इन्हिसार मुख्तलिफ अवामिल पर होता है, जैसे कि ऊंट की सेहत और उम्र। जवान और सेहतमंद ऊंट ज़्यादा फासला तय कर सकते हैं। मुतदिल मौसम में ऊंट ज़्यादा फासला तय कर सकते हैं, जबकि शदीद गर्मी या सर्दी में कम फासला तय करेंगे। ऊंट के बोझ की मिकदार भी अहम है। अगर ऊंट ज़्यादा बोझ उठा रहा हो तो ये कम फासला तय करेगा। ऊंट एक दिन में 135 से 270 किलोग्राम तक का बोझ उठा सकता है। बाज़ औक़ात ख़ास तौर पर मजबूत ऊंट ज़्यादा बोझ भी उठा सकते हैं, लेकिन यह अमूमन उन्हीं हुदूद में होता है। ऊंट की यह खुसूसियात उन्हें सहराई और नीम सहराई इलाकों में सामान की नकलो हमल के लिए मिसाली बनाती है। उनकी बोझ उठाने की सलाहियत और तवील फासला तय करने की सलाहियत ने उन्हें सदियों से तिजारती काफिलों का अहम हिस्सा बना रखा है। ऊंट आमतौर पर सब्र और सुकून के लिए मशहूर हैं, लेकिन वो भी बाज़ हालात में जारहाना या दिफाई रवैया इख्तियार कर सकते हैं। अगर ऊंट को ख़तरा महसूस होता है या अगर वो किसी अजनबी शख्स के गैर मुनासिब रवैये से परेशान होता है तो वो हमला कर सकता है। ऊंट अपने सामने मौजूद शख्स को धक्का दे सकता है, काट सकता है, अपनी टांगों से मार सकता है। इसके बड़े जिस्म और ताकतवर टांगों की वजह से ये हमला काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है। ऊंट कभी कभी अपने दिफा में उल्टी भी कर सकता है। यह उल्टी दरअसल उनके मैदे से खारिज होने वाली मवाद है जो वो जारहियत दिफा के दौरान बाहर निकालते हैं। इस मवाद की बो और साख्त काफ़ी नाखुशगवार होती है और ये आमतौर पर दुश्मन को दूर रखने के लिए इस्तेमाल होती है। ऊंट के जारहाना रवैये की चंद अहम वजूहात दर्ज झैल हैं। ख़तरा महसूस करना, अगर ऊंट को लगता है कि उसे या उसके ख़ानदान को कोई ख़तरा है तो वो जारहाना रवैया इख्तियार कर सकता है। अगर ऊंट को तकलीफ या बीमारी हो तो इसका रवैया जारहाना हो सकता है। अगर कोई शख्स ऊंट के साथ गैर मुनासिब जारहाना रवैया इख्तियार करे तो वो जवाबा जारहाना हो सकता है। अगर आप किसी ऊंट के करीब जा रहे हैं तो चंद एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। आहिस्ता आहिस्ता करीब जाएं। ऊंट के करीब जाने से पहले इसे अपना वजूद बताएं और आहिस्ता आहिस्ता करीब जाएं ताकि वो आपसे खौफजदा ना हो।
ऊंट के करीब जाते वक्त पुरसुकून रहें और जारहाना हरकत से परहेज करें। ऊंट के मालिक की रहनुमाई लें। अगर ऊंट का मालिक मौजूद हो तो उसकी रहनुमाई लें और उसकी हिदायत पर अमल करें। मादा ऊंट कैमल की तौलीदी और दूध देने की खुसूसियात मुनफरद होती है। यहाँ हम इस हवाले से तफसील फराहम करते हैं। बच्चे देने की तादाद। मादा ऊंट अमूमन एक वक्त में एक ही बच्चा देती है। जुड़वां बच्चे पैदा होना बहुत नायाब है। हमल की मुद्दत। मादा ऊंट का हमल तकरीबन 13 से 14 माह तक होता है। ये हमल की मुद्दत दीगर कई जानवरों के मुकाबले में तवील है। मादा ऊंट की दूध देने की सलाहियत भी मुख्तलिफ अवामिल पर मुनहसर है। मादा ऊंट एक दिन में 5 से 20 लीटर तक दूध दे सकती है। ये मिकदार मुख्तलिफ हो सकती है, जिसका इन्हिसार ऊंट की नस्ल, ग़िज़ा, पानी की दस्तयाबी और सेहत पर होता है। ऊंट के दूध में मुख्तलिफ किस्म की ग़िज़ाई अज्जा होते हैं, जैसे कि प्रोटीन, विटामिन्स और मदनियात। ये दूध कम चिकनाई वाला होता है और इसमें लैक्टोज़ की मिकदार भी कम होती है। अवामिल जो दूध की पैदावार पर असरअंदाज होते हैं। मादा ऊंट की दूध की पैदावार उसकी ग़िज़ा और पानी की मिकदार पर मुनहसर होती है। मुनासिब ग़िज़ा और पानी की दस्तयाबी दूध की पैदावार को बढ़ा सकती है। नस्ल। मुख्तलिफ नस्लों की मादा ऊंट की दूध की पैदावार में फ़र्क होता है। ऊंट के दूध के फ़वाइद। ऊंट का दूध अपनी ग़िज़ाइयत के लिए मशहूर है और कई सकाफ़तों में इस्तेमाल होता है। इसके फ़वाइद में शामिल हैं: ग़िज़ाइयत से भरपूर। ऊंट का दूध प्रोटीन, विटामिन्स और मदनियात से भरपूर होता है। एलर्जी कम। इसमें लैक्टोज़ की मिकदार कम होती है, जिसकी वजह से यह दूध उन लोगों के लिए मुफीद हो सकता है जो लैक्टोज़ अदम बर्दाश्त लैक्टोज़ इंटॉलरेंस का शिकार होते हैं। सेहतमंद मादा ऊंट ज़्यादा और बेहतर मेयार का दूध दे सकती है। मुख्तलिफ नस्लों की मादा ऊंट की दूध की पैदावार में फ़र्क होता है। ऊंट का दूध अपनी ग़िज़ाइयत के लिए मशहूर है और कई सकाफ़तों में इस्तेमाल होता है। इसके फ़वाइद में शामिल हैं: ग़िज़ाइयत से भरपूर। ऊंट का दूध प्रोटीन, विटामिन्स और मदनियात से भरपूर होता है। एलर्जी कम। इसमें लैक्टोज़ की मिकदार कम होती है, जिसकी वजह से यह दूध उन लोगों के लिए मुफीद हो सकता है जो लैक्टोज़ अदम बर्दाश्त लैक्टोज़ इंटॉलरेंस का शिकार होते हैं। मादा ऊंट का दूध न सिर्फ ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है, बल्कि ये मुख्तलिफ बीमारियों के ख़िलाफ़ मुदाफ़त भी फ़राहम करता है। इसकी मुनफरिद खुसूसियात और फ़वाइद की वजह से इसे दुनिया भर में इस्तेमाल किया जाता है। ऊंट का गोश्त ग़िज़ाई अज्जा से भरपूर होता है और उसके मुख्तलिफ सेहत के फ़वाइद हैं। ये कई सकाफ़तों में बतौर ग़ज़ा इस्तेमाल होता है, ख़ास तौर पर मशरिक़ वस्ता, शुमाली अफ्रीका और जनूबी एशिया में। यहाँ हम ऊंट के गोश्त के फ़वाइद और ग़िज़ाई अज्जा पर बात करेंगे। ऊंट का गोश्त प्रोटीन से भरपूर होता है, जो कि उज़लात की तामीर और मरम्मत के लिए ज़रूरी है। ऊंट के गोश्त में चर्बी की मिकदार निस्बतन कम होती है, जो कि उसे दिल के लिए मुफीद बनाता है। ऊंट के गोश्त में आयरन की मिकदार ज़्यादा होती है, जो कि खून के सुर्ख खलियों की पैदाइश और जिस्म में ऑक्सीजन की तरसील के लिए अहम है। विटामिन बी कम्प्लेक्स। ऊंट के गोश्त में विटामिन बी कम्प्लेक्स, ख़ास तौर पर विटामिन बी12 पाया जाता है, जो कि आसाबी निज़ाम की सेहत के लिए ज़रूरी है। ऊंट के गोश्त में जिंक, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे अहम मदनियात पाए जाते हैं, जो कि जिस्म के मुख्तलिफ अफ़ाल के लिए अहम हैं। ऊंट के गोश्त की ग़िज़ाई अज्जा की तफसील कुछ इस तरह से हो सकती है: 100 ग्राम के हिसाब से प्रोटीन तकरीबन 20-22 ग्राम, चर्बी तकरीबन 2-4 ग्राम, आयरन तकरीबन 3 मिलीग्राम, विटामिन बी12 तकरीबन 2-3 माइक्रोग्राम, जिंक तकरीबन 4-5 मिलीग्राम। सेहत के फ़वाइद। दिल की सेहत। कम चर्बी और कोलेस्ट्रॉल की वजह से ऊंट का गोश्त दिल के लिए मुफीद हो सकता है। प्रोटीन की आला मिकदार और कम चर्बी की वजह से यह वज़न में कमी के लिए मुफीद हो सकता है। प्रोटीन की आला मिकदार उज़लात की तामीर और मजबूती में मददगार साबित हो सकती है। ऊंट के गोश्त को अच्छी तरह पकाना ज़रूरी है ताकि मुमकिन जरासीम और बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएं। हर चीज़ की तरह ऊंट का गोश्त भी एतदाल में खाना चाहिए ताकि सेहत के लिए नुकसानदेह ना हो। ऊंट का गोश्त ग़िज़ाई अज्जा से भरपूर और सेहत के लिए मुफीद होता है। मुनासिब पकाने और एतदाल में इस्तेमाल के साथ
ये मुख्तलिफ जिस्मानी अफ़ाल को बेहतर बना सकता है और अमूमी सेहत को बेहतर बना सकता है। ऊंट दौड़ कैमल रेसिंग अरब ममालिक में एक मशहूर रोज़मर्रा की मौका है जो खुसूसन अमारात, ओमान, कतर और सऊदी अरब में पसंद किया जाता है। यह दौड़ मुख्तलिफ मकासद के लिए किया जाता है, जैसे कि रोज़नामा की तरह तफरीह, सकाफती मौका और मुकाबला। यहाँ हम ऊंट दौड़ के बारे में कुछ अहम मालूमात फराहम करते हैं। ऊंट दौड़ की तारीख बहुत पुरानी है और ये खुसूसन अरब ममालिक में रिवायती तौर पर मशहूर है। हालिया दहाइयों में ऊंट दौड़ को हसमवाद के साथ तरक्की दी गई है और अब ये चैंपियनशिप्स और मुकाबलत के तौर पर मुनज़्ज़म होता है। मुकाबले के लिए खुसूसी ऊंटों की तरबियत की जाती है जिनकी फितरत और जिस्मानी सूरत हाल इस काम के लिए मौजू होती है। ये दौड़ ऊंटों को ट्रैक पर बगैर किसी सवार के दौड़ाने की मेज़बानी करता है, जहां वो मुख्तलिफ दौरानियों पर दौड़ते हैं। चोटी की दौड़, इसमें ऊंटों को सवारों ने अपनी इंतहाई तेजी और सेहतमंदी के साथ दौड़ाया जाता है, जिसकी मेज़बानी तरीकों पर होती है जहां मुख्तलिफ चेक पॉइंट्स पर उन्हें चेक किया जाता है। ऊंट दौड़ अरब ममालिक की रिवायती सकाफत का हिस्सा है जो उनकी तरक्की और तालीम का जरिया भी है। दुनिया भर में मुकाबले ऊंट दौड़ के मुख्तलिफ मुकाबलत दुनिया भर में मुनज़्ज़म होते हैं, जहां मुख्तलिफ ऊंटों की कहानियां मुश्तरक होती हैं।